हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज जो मैं आपको ये क्रोशेट का स्टिच सिखा रही हूँ, ये है आर्गाइल शेल क्रोशेट स्टिच। ठीक है, इसमें देखिए ये जो होता है ये डायमंड की तरह पैटर्न होता है, और ये जो नेट होती है ये भी डायमंड की तरह ही होती है। ये देखिए, ये जालीदार पैटर्न है फ्रेंड्स, जो कि समर टॉप में ये कम सर्दियों में इसे डाला जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें जो चेन्स लेनी है वो 8 की मल्टीपल +2 लेनी है। ठीक है, तो इसमें मैंने 32 चेन्स ली हैं और +2 करके 34 हो गई हैं। 32 पैटर्न के लिए 2 एक्स्ट्रा, और जो फर्स्ट से सेकंड स्टिच होगा उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे से जो हमारे पास चेन है इसमें 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और ये 4th चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे से 1 2 3 चेन स्किप करके 4th चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये आप इसकी बैक पार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए कर रही हूँ तो सिंपल कर रही हूँ। और लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 4th चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में मेरे पास 5 की चेन है और 4th स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 32 चेन्स ली थी और 5-5 का गैप करके ये मैंने चेन बनाई है, फाउंडेशन चेन। ठीक है, इसमें बॉक्सेस ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बाद जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा वो इसका बेसिक पैटर्न है। ठीक है, 4 रोज़ का पैटर्न जो बार बार रिपीट होगा। ये बॉक्सेस का नंबर आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और टर्न करना है। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला चेन स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो इसके साथ सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर एक शेल बनाएंगे। शेल के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक डीसी बनाया। ठीक है, फिर एक चेन ली, फिर सेम स्पेस में एक और डीसी बनाया, फिर एक चेन ली, फिर से सेम स्पेस में ही एक और डीसी बनाया। तो ये हमारे पास एक शेल हो गया। ठीक है, तो जिसमें शेल बनाया उसके साथ वाले चेन स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 लेके ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, ठीक है, इसके बीच में ये जो सिंगल क्रोशिया आ रहा है इसको स्किप करेंगे, इस चेन स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो जिन चेन स्पेस में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया उसके साथ वाले सिंगल क्रोशिया में इसमें एक शेल बनाएंगे, एक डीसी, फिर एक चेन। ठीक है, फिर डीसी, फिर एक चेन, फिर एक डीसी, इस तरह से। ठीक है, तो इसके साथ वाले चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और साथ वाले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, और इस सिंगल क्रोशिया में एक शेल, 1 एक चेन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या करेंगे, हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 5 चेन लेके इस सिंगल क्रोशेट को स्किप करके इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया। अब इसमें हम एक शेल बनाएंगे, ठीक है। शेल के लिए एक डीसी, फिर एक चेन, फिर एक डीसी, फिर एक चेन, फिर सेम स्पेस में ही एक डीसी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, साथ वाली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, ठीक है। अब 2 चेन और इसका ये जो लास्ट स्टिच होगा उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये हमारा जो पैटर्न है उसका फर्स्ट राउंड है। अब हमारे पैटर्न का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन लेके हम टर्न करेंगे, ठीक है। और ये जो पहला सिंगल क्रोशेट है, ये जो शेल के पास है, ठीक है, इसमें हम एक शेल बनाएंगे, एक डीसी, फिर एक चेन, फिर सेम स्पेस में ही एक डीसी, फिर एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक डीसी, ऐसे, ठीक है। और ये जो पहले शेल बना हुआ था इसका जो सेंटर स्टिच है, जो सेकंड नंबर का डीसी है, ठीक है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो इसके साथ वाला डीसी है इसमें एक शेल बनाएंगे, एक चेन, फिर एक डीसी, फिर एक चेन और एक डीसी, ठीक है। इसमें 3 डीसी और 2 चेन होंगी इस तरह से। और जो इसके साथ वाला चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसमें यही करना है, ठीक है। जो ये शेल है इसके साथ वाले जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हम एक एक शेल बनाएंगे, और जो शेल के सेंटर का स्टिच है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और जो साथ का चेन स्पेस है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ। ये एक चेन ली, ये हमारा एक शेल तैयार हो गया, ठीक है, ऐसे। और जो पहले शेल था उसके सेंटर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाया, इसके साथ वाले सिंगल क्रोशेट पे फिर से एक शेल बनाया, एक चेन, फिर से एक चेन और एक डीसी, इस तरह से। अब ये जो साथ में चेन स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक शेल, इसमें सिंगल क्रोशेट, इसमें शेल, फिर इसमें सिंगल क्रोशेट, ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट की 3 चेन थी, ठीक है, इसकी टॉप स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ऐसे। तो ये सेकंड जो राउंड है हमारा वो कंप्लीट होने के बाद ऐसे दिखाई देगा। अब क्या करना है, हमने 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और टर्न कर देना है। ऐसे। तो इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट शेल है, ठीक है, इसके सेंटर में जो स्टिच है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और इसके साथ ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशेट है, ठीक है, इसमें एक शेल बनाएंगे। शेल के लिए एक डीसी, फिर एक चेन, फिर एक डीसी और फिर एक चेन, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसे। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट शेल है इसके सेंटर में हमने एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद ये जो हमने शेल बनाया था, ठीक है, इसके साथ वाले शेल में हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 5 चेन इसके नेक्स्ट स्टेप में लेनी, अब लेनी है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
अब ये जो सिंगल क्रोशेट है इसे स्किप करके ये जो शेल है इसके ऊपर हमने ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाना है और इसके साथ वाले सिंगल क्रोशेट में एक शेल बनाना है। 1 DC 1 चेन, फिर 1 DC 1 चेन, फिर से 1 DC, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसके साथ वाला शेल है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। अब 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। ये जो सिंगल क्रोशेट है इसे स्किप करके नेक्स्ट शेल के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। और इस शेल के साथ जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक शेल बनाएंगे। 1 चेन और ये हमारा 3rd DC, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में मैंने एक शेल बना लिया, ठीक है। शेल के साथ वाले जो शेल था इसके सेंटर के स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया। अब 2 चेन लेके, ठीक है, ये जो 3rd चेन थी इसके टॉप स्टिच में हमें DC बनाएंगे। ये हमारा देखिए 3rd राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे ये शेल का पैटर्न था देखिए इसने एक डायमंड की शेप ले ली है ना, ये देखिए। अब हमारा 4th राउंड स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ये जो हमारा सबसे पहले वाला स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब ये जो हमारे पास शेल है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो V स्टिच है इसके नीचे से क्रोशिया होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये जो हमारे पास चेन स्पेस था इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 5 चेन। इस सारे राउंड में हमने यही करना है, 5 चेन लेनी है, एक बार शेल के ऊपर सिंगल क्रोशिया और एक बार चेन स्पेस में, ठीक है। तो अब ये शेल आ गया, इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 5 चेन 5, अब चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 और शेल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। लास्ट तक हम यही करेंगे। तो ये लास्ट में फ्रेंड्स ये जो 3 चेन थी, ठीक है, इसके टॉप स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये हमारा देखिए 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया ऐसे। अब फिर से हमारा जो फर्स्ट राउंड था वही स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 राउंड का ही पैटर्न है। तो इसके बाद फिर से फर्स्ट रो स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके हम टर्न करेंगे ऐसे। तो ये जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। ये जो चेन स्पेस है इसमें हम एक शेल बनाएंगे। एक चेन, फिर से सेम स्पेस में एक DC, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ वाला जो चेन स्पेस है इसमें भी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और साथ वाले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर एक शेल बनाएंगे, एक चेन, एक DC, फिर से एक चेन और एक DC। ये हमारा शेल बन गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके साथ वाले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 5 चेन लेंगे और इस चेन स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
ठीक है। दोनों चेन स्पेस के बीच का जो सिंगल क्रोशेट है इसे हम स्किप कर देंगे। इस सिंगल क्रोशेट में हम एक शेल बनाएंगे। देखिए अभी क्या करूँगी मैं, इस चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाया और 5 चेन ली, ठीक है, और इसे स्किप किया, इस साथ वाले इसे, ये जो है सिंगल क्रोशेट इसे स्किप करके इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया। अब इसमें एक शेल बनाएंगे। इसमें चेन स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशेट, 5 चेन लेके सिंगल क्रोशेट, शेल और एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने शेल बनाने के बाद इस चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट लिया, ठीक है। इसके बाद 2 चेन बनाई और ये जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर मैं एक डीसी बनाऊंगी, ठीक है, डीसी। ये देखिए इस तरह से ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, हमने एक चेन लेके टर्न करेंगे हम, ठीक है, और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ऐसे। इसके बाद ये जो हमारे पास एक सिंगल क्रोशेट है इसमें एक शेल, फिर ये जो पहले से ही शेल है इसके सेंटर की स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है, और इसके साथ ये जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर एक शेल। गाइस इससे पहले जो सेकंड राउंड था उसमें भी हमने फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट लेने के बाद इस सिंगल क्रोशेट में जो पहले से उसके अंदर एक शेल बनाना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है, और फिर ये जो है सिंगल क्रोशेट इसमें एक शेल, एक डीसी, एक चेन, फिर से डीसी, चेन और ये थर्ड डीसी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो जाली था इसका भी डायमंड कंप्लीट हो चुका है और नीचे ये जो हमारे शेल थी इसका एक डायमंड कंप्लीट हो चुका है। तो इस सारे सेकंड राउंड में हमने यही करना है, ठीक है। जो सिंगल क्रोशेट है उनके अंदर शेल बनाना है, जो शेल है उसके सेंटर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर चेन स्पेस है इसके अंदर भी सिंगल क्रोशेट बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे इसमें मैंने शेल बना लिया, सेंटर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट, ये जो सिंगल क्रोशेट है इसमें एक शेल, सेकंड डीसी, ठीक है, फिर एक चेन और ये हमारा थर्ड डीसी हो गया। अब इसमें ये जो हमारा चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, ये जो सिंगल क्रोशेट है इसमें शेल, ठीक है। तो ये लास्ट तक हमने इस तरीके से रिपीट करना। तो फ्रेंड्स ये मैंने लास्ट शेल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमारे 3 चेन की वो है डबल क्रोशे, 1 2 3। ये जो थर्ड चेन है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये अब ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 5 और टर्न करेंगे ऐसे। तो अब इसमें क्या करना है, हमने ये जो हमारा शेल है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ वाला ये जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हम एक शेल बनाएंगे, 1 चेन, सेकंड डीसी, ठीक है, फिर 1 चेन, फिर थर्ड डीसी। इसके बाद इसके साथ में ये जो शेल है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट और अब 5 चेन, 1 2 3 4 5। ये 5 चेन लेके ये जो बीच में सिंगल क्रोशेट है इसे स्किप करके ये जो शेल है इसके सेकंड डबल क्रोशेट के टॉप में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ वाले अब सिंगल क्रोशेट में हम एक शेल बनाएंगे, एक डीसी, एक चेन, फिर से एक डीसी, एक चेन,
और ये हमारा थर्ड डीसी। ये हमारा शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके साथ वाले शेल के सेंटर के डीसी पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसके बाद 1 2 3 ये जो सेकंड डीसी है, ठीक है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। अब इसके साथ वाले सिंगल क्रोशेट में एक शेल। तो ये लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब शेल बन गया। ये थर्ड डीसी अब बनाना है। ये हमारा शेल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके साथ वाले शेल में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 5 चेन लेके इसी सिंगल क्रोशेट को स्किप करके इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, इस सिंगल क्रोशेट में एक शेल बनाएंगे और इसमें फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना करने के बाद मैं फिर से आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट शेल कंप्लीट करने के बाद मैं 2 चेन लूँगी, 1 2, और ये जो स्टिच है इसके अंदर एक डीसी बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ राउंड के लिए एक चेन लूँगी और मैं टर्न करूँगी। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले वाला स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। अब 5 चेन लेके 1 2 3 4 5, ये जो फर्स्ट शेल है इसके सेंटर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, फिर से 5 चेन ली, इसमें सिंगल क्रोशेट, 5 चेन, इस चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 5 चेन। ठीक है, अब ये जो शेल है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट। तो इस 7 राउंड में हम ये करेंगे, 5 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशेट, एक बार शेल के ऊपर और एक बार चेन स्पेस में। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब शेल के ऊपर और फिर से 5 चेन और चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन, और ये जो है हमारा शेल, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। देखिए ये जो हमारी जाली है, ठीक है ना, ये डायमंड का पैटर्न बनके दिखाई दे रही है। अब ये लास्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट लेके, ठीक है, ये जो हमारा डीसी था इसकी टॉप थर्ड चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैटर्न के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ये डायमंड की शेप में दिखाई देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस पैटर्न के लिए फ्रेंड्स मैंने 4 प्लाई की वूल और ये 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। ठीक है, तो हम जब इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो देखिए ये मैंने जो पहले 2 बना के रखे हैं ये इस तरह से दिखाई देते हैं। तो जब हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से हम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कभी भी आप मुझसे मेरे ट्यूटोरियल की रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरी या कुछ पूछ रहा हूँ तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।